नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि भले ही भोजन मधुर ना हो चलेगा, आपके जीवन में भजन मधुर ना हो चलेगा, परिस्थितियां मधुर ना हो चलेगा, लेकिन आपका व्यवहार हमेशा मधुर होना चाहिए। हर व्यक्ति से आपका व्यवहार मधुर होना चाहिए, चाहे बचपन का हो या 55 का हो, व्यापारी हो, संबंधी हो, परिवार का हो, मित्र हो, काम करने वाला हो, आपका मालिक हो, आप किसी के गुरु हो या कोई आपका शिष्य हो, आपका व्यवहार सबके साथ मधुर ही होना चाहिए। जितना व्यवहार आप मधुर रखोगे उतना आपके जीवन में नए नए आयाम आपको आगे मिलेंगे। कहते हैं कि जिसके पास पैसा ना हो उसको अपने व्यवहार को अच्छा रखना चाहिए। जिसका व्यवहार अच्छा होता है, पैसा ना भी हो उसकी पहचान अधिक होती है। देखो, आप कुछ लोग ऐसे आपकी ज़िंदगी में आते हैं कि एक बार, दो बार, चार बार मिले, लेकिन वो उसके बाद भले ही ना मिला हो, लेकिन आप उसके व्यवहार से इतना प्रभावित रहे कि आप उसको कभी भूल नहीं पाए। परदेश में आप जाओ और कोई आपकी निस्वार्थ भावना से रक्षा कर दे, सेवा कर दे, उस व्यक्ति को कभी भूल ही नहीं पाते, क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा था। भले ही उसके पास क्या पैसा था, उसकी उम्र क्या थी, उसका नाम क्या था, गोत्र क्या था, पता ही नहीं है। व्यवहार अच्छा होना चाहिए, मधुर। मधुर से मतलब केवल मीठा बोलने वाला नहीं, अच्छे काम करने वाला भी मधुर व्यवहार का है। मेरे एक सामने ही घटना है। घर के बाजू में गली, और गली में दो बैल लड़ रहे थे। और जो गरीब लोग हाट बाजार नहीं लगाते, जो पुराने कपड़े बर्तन बेचते हैं छुट्टियों के दिन, वो अपनी दुकान के बाहर, मतलब एक किसी दुकान के बाहर वो अपनी दुकान लगाया था, और उसका दोएता, बेटी का बेटा, नाना क्या छुट्टी पर आया था, होगा मेरे ख्याल से 4 साल का बच्चा होगा, और खेलते खेलते उस गली में चला गया जहां वो दो सांड बैल लड़ रहे थे। दोनों के बीच में वो फंस गया। तो पहले तो उसको 3-4 बार उठा के पटका, और फिर उसके ऊपर से कई बार निकले। बच्चा तो बेहोश। लोग वहां जो खड़े थे वे पूछ रहे थे कि किसका बच्चा है, किसका बच्चा है। उस बीच भीड़ को चीरते हुए एक व्यक्ति आया, उसने उस बच्चे को गोदी में उठाया, दौड़ते हुए हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल आधा पौन किलोमीटर होगी जो नियरेस्ट थी, दौड़ते हुए हॉस्पिटल ले गया। 2 घंटे बाद हॉस्पिटल से लौटा, वो पूछता है अब कि किसका बच्चा है। अब आप बताओ कि जो पैसे वाले थे उनका व्यवहार उस समय ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था कि ये वाला व्यवहार। ऐसा व्यवहार आपका भी तो बने। हम वर्तमान की प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में कभी कुछ नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि हमारा वर्तमान ही अच्छा हो जाए। आपको वर्तमान में क्या प्रॉफिट हो रहा है? नहीं नहीं, अपना व्यवहार बनाना सीखें। मेरा मानना है कि व्यक्ति कितना बड़ा है, व्यक्ति कितना बड़ा है, ये उसके साथ में रहने वालों से नहीं मालूम किया जा सकता। उसके मरने के बाद उसकी काठी में हाथ लगाने कितने आए हैं, ये उसका व्यवहार, ये उसकी कमाई है। इसलिए जिसका व्यवहार मधुर होता है उसका कोई विरोध नहीं करता। आपका व्यवहार अगर अच्छा है तो आपका कोई विरोध करेगा ही नहीं। और अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपके अपने भी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। आपका नेचर, आपका बिहेवियर वो कैसा है? आप अपने से बड़ों को जवाब देते हो कि नहीं? आप अपनों से छोटों को प्यार देते हो कि नहीं? जो आपके बराबर के हैं या आपसे गरीब भी क्यों ना हो संपत्ति में, उनके साथ भी आप व्यवहार कैसा रखते हो? इससे आपका
आकलन किया जाएगा, इससे डिसाइड किया जाएगा कि आप कैसे व्यक्ति हैं। जिसका व्यवहार अच्छा होता है ना, उसका कोई विरोध नहीं करता, और जिससे द्वेष होता है उसकी कभी कोई प्रशंसा नहीं करता। ऐसे काम ना करें कि कोई आपसे द्वेष करे। अब वो कोई उसी का निज का परिणाम है, दुश्मनी कर ले तो कर ले, क्या फर्क पड़ता है? फिर क्या फर्क पड़ता है? राम के तो बहुत सारे दुश्मन थे, लेकिन राम का पुण्य था कि सामने नहीं आ पाए। और जब राम कंधे पर लक्ष्मण की लाश लिए घूम रहे थे, तब वो युद्ध करने आ गए। पढ़ो जैन रामायण। तो अगर जिससे आपको द्वेष है, जिससे द्वेष होता है, फिर उसकी प्रशंसा कोई नहीं करता। अगर व्यवहार अच्छा है आपका, कोई विरोध करेगा ही नहीं। अगर आपको लोग विरोध करते हैं, व्यवहार अच्छा रखना चालू कर दो। लेकिन जिसके मन में पाप है, जो द्वेष रखता है स्वयं अंदर अपने आपके प्रति, उसका कोई उपाय नहीं है। उसको तो ओम इग्नोराय नमः। व्यवहार अच्छा रखें। आज के समय में युवा लोग मंदिर में क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि जो बुजुर्ग हैं उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। थोड़ा कुछ हुआ नहीं कि टोक दिया। अरे समझाना और टोकने में अंतर है। जिनका व्यवहार टोका टाकी का होता है ना, हर चीज में टोकना, हर चीज में इंटरफेरेंस करना, ऐसे लोगों को मैं तो सोचता हूं कि चांद भेज दो भैया। ऐसे लोगों को, टोका टाकी वालों को टोक्यो भेज दो, वहीं तुम टोका टाकी करो। अरे कोई नया नया मंदिर में आया है, कोई नया नया धर्म की रुचि जागृत कर रहा है, उसको सपोर्ट करो, उसको देखो, अरे बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसा करना और अच्छा रहेगा, तो आपके पैर पड़ के जाएगा। और जहां तुमने टोका टाकी करी, कोई पूछेगा ही नहीं। व्यवहार, जिसका व्यवहार अच्छा है उसके पराये भी अपने हैं, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है उसके अपने भी पराये। बहुत सारे लोगों को देखना, वो उनके दोस्त होते ही नहीं है। एक दो लोगों से उनकी बनती है, वो भी क्योंकि वो खड़ूस है वो भी, और जिंदगी भर वो अकेले ही घूमता है वो आदमी। कितनी साल निकल जाए जीवन के, उसको साथ में कोई रखना भी पसंद नहीं है और रहता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। पुण्य अच्छा हो सकता है कि पैसा है उसके पास, नाम है, लेकिन व्यवहार नहीं, इसलिए अकेला डला रहता है। एक दादाजी मंदिर में अभिषेक करते थे जहाँ मैं जाता था, ऊपर की वेदी में। तो मैंने एक बात नोटिस करी, जो नया नया पुजारी बनता है मंदिर में, वो सोचता है कि जितने भगवान का अभिषेक कर सकता हूँ कर लो, फिर घर चले जाते हैं। नए नए में फर्स्ट स्टेप ही रहता है। तो मैंने भी सोचा कि जहाँ जहाँ अभिषेक चल रहा है सब जगह अपन अभिषेक कर लेंगे। वो दादाजी अभिषेक कर रहे थे, तो मैंने कहा अपन इन भगवान का भी कर ले, कभी किया ही नहीं है। मैंने इस भाव से कलश उठाया, कहते रुक जाओ, तुमने पाप कर लिया है। मेरे हाथ में भगवान के अभिषेक का कलश, मैं खड़ा ही हूँ। मैंने कहा रखना है कि पकड़े रहना है? फिर तुम भगवान के ऊपर से कलश लाए हो। तो मैंने कहा भैया कलश तो ऊपर से ही कर। बोले मुंह मत चलाओ, बोले जवान लड़ाते हो। मैंने करना क्या? बोले अभिषेक कर लो। मैंने ढारा, मैंने भगवान अब आपकी वेदी पर दोबारा तभी आऊंगा जब ये भट्टारक नहीं होगा। जब कोई ऐसा गद्दी पर नेतागिरी करने नहीं बैठेगा। जब मैं, ये बात 2006 की है, मैं 2013 में वापस गया मुनि बन करके। मैंने देखा वो दादाजी तब भी अकेले थे। वो जिस वेदी पर अभिषेक कर रहे थे वो अकेले थे, बगल की वेदी में 100 लोग अभिषेक कर रहे थे, उनके पास कोई नहीं आया, क्योंकि उनका व्यवहार मधुर नहीं था। अगर किसी से गलती भी हो जाए, हो गई, इंसान ही तो है, उसको बता दो, वो सुधार लेगा। और टोका टाकी वाला व्यवहार कभी अच्छा नहीं होता। और आपकी क्रियाएं गलत है, कोई आपसे द्वेष कर रहा है तो सुधारो। कई लोग ऐसे हो तो उनकी प्रशंसा की बहुत चाह होती है कि मेरी प्रशंसा हो, मेरी प्रशंसा हो, मेरी हरदम प्रशंसा हो। खूब प्रशंसा की चाह है, लेकिन मेरा प्रश्न है, प्रशंसा की बहुत चाह है, प्रशंसनीय काम कितने कर रहे हो? आप प्रशंसनीय काम कितने कर रहे हो तो तुम्हारी प्रशंसा होगी। आप काम ऐसे कर रहे हो कि द्वेष हो और प्रशंसा चाहते हो। भोजन बनाया आपने, वही लौकी दाल, मूंग की दाल अलग, पानी अलग, नमक ढंग से डला नहीं, उसमें बघार है नहीं, और सोचते हो कि पति प्रशंसा कर दे। कैसे करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जब उसको अच्छी चीज मिलेगी तो वो आपकी प्रशंसा भी
करेगा। यही बात आप लोगों को आज समझना है। अपने व्यवहार में इतनी मधुरता लाएं कि शत्रु भी आपके व्यवहार की प्रशंसा कर जाए। इसलिए जीवन में 2 प्रयास जरूर करें, व्यवहार अच्छा रखें और द्वेष उत्पन्न ना होने दें। ऐसी क्रियाएं करें कि लोग आपसे द्वेष उत्पन्न ना करें। अब ऐसा है कि दुनिया में कोई कितनी अच्छा काम कर ले, 100% लोग उसको नहीं चाहते। आप कितनी अच्छा काम कर लो, जो आपको चाहना चाहता है वही चाहता है, और जिसको नहीं पसंद आना चाहते हो आप, या जो चाहता ही नहीं है आपको, वो कहीं ना कोई गलती ढूंढ लेगा। ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह आप कागज दिखा दो, चाबी दिखा दो, हेलमेट दिखा दो, बोलेगा ये अपर लाइट चल रही थी, तुम्हारे साइलेंसर में से ज्यादा पॉल्यूशन निकल रहा है, ये गाड़ी का मॉडल पुराना था, नंबर प्लेट टूटी है, साइड स्टैंड खुला था, बहुत सारे क्लॉजेस निकाल देगा। ऐसे ही जिसको द्वेष करना है वो कोई ना कोई बहाना निकाल के द्वेष कर ही लेगा। लेकिन वास्तविकता में अपन ऐसा कोई काम ना करें कि लोग आपसे द्वेष करें। एक रामायण में एक बात लिखी कि राम कहते हैं लक्ष्मण से युद्ध जीतने के बाद कि वो रावण मरना सन है, मरा नहीं है, उसे विद्या लेकर के आओ। भैया की बात कौन टालेगा? लक्ष्मण जी गए और सिर के पास ऐसे खड़े हो गए। धीरे से रावण ने तो कुछ बोला ही नहीं, उसने देखा और आंखें बंद कर ली। फिर से आए, बोले वो कुछ बोल ही नहीं रहा, अभिमानी है। राम कहते कहाँ खड़े थे? बोले सिर पे। बोले विद्या चाहिए तो पैरों पे खड़े होना पड़ता है। लक्ष्मण पुनः गए, बोले भैया ने मुझे बोला है कि कोई विद्या लेकर के आओ, रावण से बड़ा नीतज्ञ कोई नहीं हुआ है। रावण ने कहा अपने शस्त्र उठा करके वहां दूर रखाओ, शस्त्र उतार के दूर रखाया। अब रावण कहता है 2 शिक्षा आज मुझसे लेना, एक तुम्हारी गलती से और एक मेरी गलती से सीख लेना। कभी भी शत्रु निशस्त्र क्यों ना हो, मरना सन क्यों ना हो, उसके पास बिना शस्त्र के मत जाना। दूसरी विद्या लेके जाओ। राम की जीत का एक ही कारण है कि उसका भाई उनके साथ था। मेरी हार का एक ही कारण है, मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। अगर मेरा व्यवहार अच्छा होता तो मेरा भाई मेरे साथ होता, वही मुझसे द्वेष नहीं करता। तुम्हारा तो अपना तुम्हारा बन के रहे, ये शिक्षा लेके जाओ। ये 2 शिक्षाएं आपको भी लेना है। व्यवहार अच्छा रखें और कभी द्वेष उत्पन्न ना होने दें। अपनी तरफ से गलती ना करें, दूसरे को जो लगे सो वो करते रहे। अपन अपनी तरफ से गलती ना करें, क्योंकि जीवन में ये मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव है। एक बार कोई द्वेष उत्पन्न कर लेता है ना, कहते ना कि बालों में अगर गांठ लग जाए, धागे में लग जाए तो खुल सकती है, बाल में लग जाए तो बड़ा मुश्किल है, तोड़ना ही पड़ता है। तो अगर एक बार किसी के मन में आपके प्रति द्वेष आ गया है, भले ही वो उसकी गलती से आए हो, मिटाना बड़ा मुश्किल है, आप मिटा नहीं सकते। तो क्या करें? अपने व्यवहार को इतना अच्छा करें कि वो भले ही द्वेष रखे रहे जिंदगी भर, लेकिन अंदर एक उसके सॉफ्ट कॉर्नर है, यार आदमी अच्छा है, अपन गलत है। इतना आपको व्यवहार में मधुरता लाना पड़ेगी और उसके लिए आज से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आपके कहने का लहजा, आपके उठने बैठने का तरीका, लोगों से इंटरेक्शन करने का आपकी एक्टिविटी, ये बहुत अच्छी होना चाहिए। आप मंदिर आओ, कोई नया व्यक्ति दिख जाए, भैया जय जिनेंद्र, जानते नहीं हो उसको फिर भी जय जिनेंद्र, क्यों? भैया मैं जानता नहीं हूं, तो मंदिर में धर्मात्मा तो है। अधिक व्यवहारिक ना हो, लेकिन कम से कम इंटरेक्शन तो अच्छा रखें। आपका बिहेवियर, आपकी कहने की टोन, आपका खाना खाने का तरीका, ये अच्छा होना चाहिए। आप अगर स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करते हो, आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आपकी टीचर आपको विद्या देके जाएगी। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, केवल पढ़ने पढ़ने से चीज़ें नहीं मिलती। अगर आपका गुरु आप पर प्रसन्न है, मेरा मानना है गुरु अगर आप पर प्रसन्न है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, आप टॉप पर रहोगे। चाहे वो लौकिक गुरु हो चाहे पारलौकिक गुरु हो। और वो तब खुश होते हैं जब आपका उनके प्रति व्यवहार अच्छा होता है। टीचर बहुत देर से पढ़ा रहा है, उसको 1 गिलास पानी जाकर के रख दो, कुछ मत बोलना,
उसकी इच्छा हो रही लेकिन वो क्लास छोड़ के नहीं जा सकता, अपनी वाटर बॉटल वहीं रख दो, सर पानी पी लीजिए बहुत देर हो गई है। उसका आपके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर आएगा और वही सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए हेल्पफुल होगा। तुम कभी रात को 12 बजे भी फोन लगाओगे, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, वो आधी नींद से उठ के बताएगा। और तुम्हारा बिहेवियर उनके प्रति अच्छा नहीं है, टोन अच्छी नहीं है, आपका नेचर उनके लिए अच्छा नहीं है, तो दिन में भी नहीं बताएगा। कई बच्चे रहते हैं क्लास में, वो हुटिंग ही करते रहते हैं, सर मुड़े हुडू, सर पीछे मुड़े तो ऐसे टीचर पहचान जाता कि यही है, कहता कुछ नहीं क्योंकि उसको पता है प्रोफेशन है, प्रोफेशनल है, पैसा कमाओ आगे जाओ, तुम पास हो तो फेल, हमें क्या करना। लेकिन कुछ टीचरों का बच्चों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होता है और वो उनके नेचर के कारण होता है। माता पिता के प्रति भी आकर्षण होता है, वो उनके व्यवहार के कारण। तो अपन इस बात को समझें, अगर आपका नेचर अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, आप हर फील्ड में आगे जा सकते हो। और व्यवहार अच्छा नहीं है, जो आपका है वो भी आपका नहीं रहेगा। कुछ दिन की बात है, जो अपना दिख रहा है वो भी छोड़ के जाएगा, निश्चित मानना। लेबर वही अच्छे से काम करती है, उसी क्या करती है जिसके साथ मालिक का इंटरेक्शन अच्छा हो। 2 शब्द पूछ लो तुम्हारा क्या चला जाएगा, कहाँ के हो भैया, मैं तो कुछ आमन से हूँ, अच्छा अच्छा, शादी हो गई, हाँ, कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे, कहाँ रहते हैं, यहीं कोटा ही रहते हैं, वहाँ झोपड़ी में, अच्छा, कोई दिक्कत हो तो बताना। इतना बोल के आप चले गए, वो व्यक्ति दुगना काम करेगा कि यार सेठ जी अच्छे आदमी हैं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ फिर भी मुझसे बात कर रहे हैं। कभी आपके नौकर के यहाँ कोई कार्यक्रम हो, फंक्शन हो, शादी हो, बड़े आदमी के यहाँ जाओ नहीं जाओ, उसके यहाँ जरूर जाना, वो जिंदगी में नहीं भूलेगा कि सेठ जी आए थे। ये आपका व्यवहार, ध्यान रखना, व्यवहार अच्छा होगा, हर दिन त्योहार है, व्यवहार अच्छा नहीं होगा, आपका नेचर अच्छा नहीं होगा, हर दिन विवाद है। कुछ लोगों को देखना, वो विवाद टाइप की बातें करते हैं, कहीं भी जाएंगे यहाँ ये कमी है, वहाँ वो कमी है। अब इंडिपेंडेंस डे तो हो गया, निकालो झंडे, तुमको क्या करना, क्यों चिंता कर रहे हो, सब हो जाएगा। मंदिर आए, यहाँ कारपेट हरा वाला हो, यहाँ ये नहीं हो, भैया जब आप व्यवस्थापक बनोगे तब कर लेना। भगवान के पास आए हो, भगवान देखो, गुरु के पास आए हो, गुरु देखो, दुकान में गए हो, महात्मा गांधी देखो, यहाँ वहाँ के चक्कर में मत पड़ो कि तुम्हारे घर के सामने जो रोड डली है वो कितने इंच की है, वो छोड़ो, तुम कितने फीट के हो वो देखो। अपने व्यवहार को जितना आप पोलाइट रखेंगे, काइंडनेस के साथ रहेंगे, उतना आपको लोग पसंद करेंगे। जितना कनिंग रहेगा आपका व्यवहार, लोग दूर होते जाएंगे। अपने नेचर को अच्छा करें, ये नीति आपके लिए आने वाले वक्त में बड़ी बड़ी सफलताएं देखी जाएगी। क्योंकि जिसका व्यवहार अच्छा होता है उसकी मिर्ची भी सोने के भाव में बिकती है, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं होता उसका सोना भी मिट्टी के भाव में नहीं बिकता। ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।